चूँकि आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है कि एक ऐसी क्रिया की चर्चा करेगा जो भविष्य में कोई व्यक्ति आने वाले समय में करते रहेगा, यानी क्रिया मोशन की बात करेगा। क्रिया एक मोशन वाली क्रिया की चर्चा करेगा। जब इसकी हम बनावट की बात करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर और कंटिन्यूअस वर्ड कहीं भी लगा रहेगा तो क्या यूज करते हैं हम लोग मेन वर्ब V4, राइट। अब ग्रामर कहता है कि V4 कभी भी अकेले नहीं आता है। ये V4 जो है कभी भी अकेले नहीं आता है, इसको सपोर्टिंग वर्ब चाहिए। सपोर्टिंग वर्ब कौन आएगा? बी ग्रुप आएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि बी किसको मदद करता है? V4। अब बी ग्रुप में कौन कौन होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। मगर ग्रामर क्या कहता है कि फ्यूचर का मेन ऑक्सिलरी कौन होता है? मेन ऑक्सिलरी शैल और विल। कौन होता है? शैल और विल। तो अब हमें क्या मिलना देखने को, यानी यहाँ पे हमको कितने वर्ब मिल गए? 3, एक शैल विल और एक बी और तीसरा V4। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब 3 वर्ब आ जाएगा तो शैल विल क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी। बी क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। और V4 क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। क्योंकि किसी वाक्य में यदि 3 वर्ब आ जाए तो एक कहलाएगा मेन वर्ब, बाकी कहलाएंगे हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी शैल विल इसका मेन ऑक्सिलरी हो गया और बी एक असिस्टेंट ऑक्सिलरी के रूप में माना जाता है। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर आपको बी लाने की क्या ज़रूरत है, लाने की क्या ज़रूरत है? तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि बी यदि नहीं आएगा तो एक चीज़ क्लियर है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का मेन वर्ब तो V4 ही आना है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मेन वर्ब तो V4 ही आना है और V4 कभी भी शैल विल के बाद नहीं आ सकता है। शैल विल क्या है? मॉडल वर्ब है और मॉडल कभी भी अपने बाद V4 नहीं लेता है। इसलिए हमें क्या करना होगा? एक ऐसा वर्ब लाना होगा जो V1 हो और वो अपने बाद V4 ले ले। तो फिर कौन लगेगा? बी। बी क्या है? वर्ब का पहला रूप है और ये प्राइमरी वर्ब में आता है। प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं? जो मेन वर्ब भी बनता हो और हेल्पिंग वर्ब भी बनता हो। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो है जब ये V4 जब बी आ जाएगा तो अब शैल विल की इच्छा पूरा कर दिया V1 आकर, और ये बी क्या है? अपने बाद V4 ले लेता है। हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे? चलिए देखिए। सबसे पहले एक मुझे सब्जेक्ट चाहिए और चूंकि इसका ऑक्सिलरी क्या है? शैल विल, राइट। अब इसके बाद कौन आ गया? बी, राइट। अब ग्रामर क्या कहता है कि बी के बाद 2 तरह के वर्ब आते हैं, ये ध्यान देना है। यदि शैल विल बी को हम ऑक्सिलरी बना देंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। यदि मेन वर्ब नहीं आएगा तो हेल्पिंग आने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शैल विल बी को यदि हम ऑक्सिलरी के रूप में एक्टिव के लिए प्रयोग करें, एक्टिव वॉइस में, तो इसके बाद आने वाला मेन वर्ब बोलो V4 होगा। चलिए जैसे मेरे साथ बोलिएगा तो सब लोग, जैसे वो आते रहेगी, सी विल बी कमिंग। कमिंग कौन वर्ब है? मैं पढ़ाते रहूँगा, आई विल बी टीचिंग। यहाँ आई शैल बी टीचिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ शैल बी टीचिंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर विल भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। वो बोलते रहेगी, सी विल बी स्पीकिंग, राइट। विराट खेलते रहेगा, विराट विल बी प्लेइंग। मैं तुम्हारा इंतज़ार करते रहूँगा, आई विल बी वेटिंग यू। कोई दिक्कत? सब में मेन वर्ब किस रूप में आया? सबके सेंटेंस में मेन वर्ब किस रूप में आया? V4 के रूप में आया। क्लियर है? क्योंकि सब एक्टिव है। मगर यदि यही शैल विल बी का प्रयोग हम ऑक्सिलरी के रूप में करें पैसिव के लिए, तो आने वाला मेन वर्ब क्या होगा? V3 होगा। जब V3 होगा तो ये पैसिव फ्यूचर सिंपल का बन जाएगा। जैसे मिठाइयाँ बंटेगी, स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तुम्हें मौका दिया जाएगा, यू विल बी चांस। यह काम किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन, राइट। छात्रों को पढ़ाया जाएगा, चिल्ड्रेन विल बी टाउट। बच्चों को टॉफ़ी दिया जाएगा, चिल्ड्रेन विल बी गिवन टॉफ़ी। कुछ किया जाएगा, समथिंग विल बी डन,
कुछ नहीं किया जाएगा, नथिंग विल बी डन। क्या मुझे बुलाया जाएगा? विल आई बी कॉल्ड? क्या सड़कें बनाई जाएंगी? विल द रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड या बिल्ड? दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। कल क्या किया जाएगा? व्हाट विल बी डन टुमारो? यहाँ बी के बाद भीतरी आ रहा है, ये हो गया फ्यूचर सिंपल का पैसिव, राइट। हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्टिव। तो अभी हमें क्या लिखना होगा? बिफोर। यदि हम बिफोर भीतरी ना दें तो एक रास्ता और है, शैल विल बी के बाद हम लोग नाउन या प्रोनाउन दे सकते हैं। तो फिर उस कंडीशन में बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेन वर्ब। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। भारत ताकतवर देश बनेगा, इंडिया विल बी अ पावरफुल कंट्री। बन जाएगा। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस का लिखने। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि शैल विल के बाद कौन कौन क्या क्या कब कब किस किस तरीके से आएंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, राइट। समझ में आ गया? तो आपको भी शायद समझ में आ गया होगा व्यूअर्स। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर दें, और अगला चैप्टर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो, टिल देन बाय।